दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम की थोड़ी सी मार है, सर्दी खांसी है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो तो बनाना ही था, लेवल्स कल के शेयर करने ही थे। तो हाजिर हैं आपके सामने कल के लिए लेवल्स लेके, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 9 अगस्त को मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। आज क्या हुआ? आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, और जैसा कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि आज का दिन अगर हम लोगों को रेंज के अंदर की मूवमेंट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर लेंगे, और एक्सपायरी के दिन एक अच्छी मूवमेंट के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज में थे। फिन निफ्टी एक पैरेलल लाइंस के बीच में, या यूं कहें एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। उस चैनल को हमने आज अपने लाइव यूट्यूब स्ट्रीम पे हमने डिस्कस किया था। करीब करीब हमने 3.5 घंटे आसपास लाइव किया यूट्यूब पे, और वहां पे फिन निफ्टी के अंदर लास्ट के 30 मिनट्स में हमने कॉल साइड और पुट साइड दोनों ही साइड में बहुत अच्छे ट्रेड भी लिए। कॉल साइड की एक ट्रेड में तो हमारा प्रीमियम डबल भी हुआ। 20 रुपए पे हमने एक प्रीमियम बाई करने बोला था, जो कि करीबन 43-44 के आसपास तक गया था, और हमारे पैसे वहां पे हीरो जीरो ट्रेड में डबल हुए। कल का प्लानिंग करते हैं और कल के लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। जैसा हम लोग पिछले 3-4 दिनों से बात करते आ रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद हम लोग एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लास्ट 4 दिन से अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे गया तक नहीं है, क्लोज करनी तो दूर की बात है। तो प्रॉपर जिस तरीके से आपका राइट शोल्डर का फॉर्मेशन होना चाहिए, पहले एक अपसाइड मूवमेंट और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बेस फॉर्म करके डाउनसाइड मूवमेंट, वही फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत ही शुरुआती यहाँ पे संकेत दिखने को मिल रहे हैं। इंतजार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या हम सच में हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पे, लॉन्ग टर्म यानी कि ऐसा नहीं 2-4 साल 5 साल, बट आने वाले महीने 1.5 महीने में क्या हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर वापस से आपको 42,000 का लेवल्स दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। ये इसी के ऊपर निर्भर करेगा कि ये वाला हेड एंड शोल्डर हमारा किस तरीके से चॉकआउट होता है। निफ्टी की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो निफ्टी के अंदर आज स्ट्रेंथ आपको बैंक निफ्टी से थोड़ी सी कम दिखाई देगी। बैंक निफ्टी ने जहां आपको यहाँ पे आज ग्रीन कैंडल बना के दिखाया है, वहीं निफ्टी के अंदर आप ऑलमोस्ट एक एनगल्फिंग कैंडल बनाए हो। लास्ट डे का कैंडल का जो बॉडी था वो पूरी तरीके से आज एनगल्फ कर दिया गया है, और क्लोजिंग भी हम लोगों को लास्ट डे से नीचे ही आज निफ्टी में मिली है। निफ्टी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम थी। इसका मेन रीजन ये था कि अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स यहाँ पे नेगेटिव थे। मेटल सेक्टर 1% से ज्यादा गिरा हुआ था। आईटी सेक्टर एक वक्त में 1% से ऊपर था, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे आईटी सेक्टर भी नेगेटिव में आया, लेकिन फ्लैट क्लोजिंग में कामयाब रहा। 0.2% की बढ़त के साथ आईटी सेक्टर क्लोज हुआ है यहाँ पे। सो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर सारे रेड में थे, सारे नेगेटिव थे। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर और फिन निफ्टी, बेसिकली आप फाइनेंशियल सेक्टर कह सकते हैं, ओवरऑल जो पॉजिटिव में था, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर हम लोग बड़ी गिरावट नहीं देखे, और निफ्टी अपने लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करता रह गया। लेकिन थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिला। जब आप 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, तो आपको दिखेगा निफ्टी किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करता रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी के अंदर भी आपको एक रेंज ही दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एंड उसके बाद निफ्टी के लेवल्स मार्क करेंगे। कल बुधवार का दिन है, प्री एक्सपायरी सेशन है। तो कल भी अगर हम लोगों को कोई अच्छी मूवमेंट पकड़ में आती है, तो ऑप्शन बायर्स के बतौर ऑप्शन बायर्स हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कल भी कमा सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे जाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाली ट्रेंड लाइन, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया था। तो ये वाली ट्रेंड लाइन फिलहाल यहाँ पे फॉलो होती हुई दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को हमने 15 मिनट के चार्ट पे भी ड्रॉ किया हुआ था, और आज हम लोग थोड़े से अलग तरीके से लेवल्स ड्रॉ करने वाले हैं। जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, उसी लेवल्स को हम चार्ट पे रखेंगे, और वहीं पे हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि कितने क्या चेंजेस की यहाँ पे जरूरत हम लोगों को पड़ती है। इससे दो फायदे होंगे।
पहला फायदा ये होगा कि हमारा वक्त बचेगा, हम इस वीडियो को शॉर्ट में आपको बतला के खत्म कर पाएंगे। और दूसरी चीज, हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्या आज के दिन हमारे कोई भी कल के लेवल्स का ब्रीच हुआ है, कोई न्यू लेवल्स हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। और अगर नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि कल के लेवल्स जो हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं उस लेवल्स के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। चलिए अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और लेवल्स चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वही लेवल्स हैं जिसे हमने कल ड्रॉ किया था। इस लेवल्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ आज के मार्केट के अंदर नहीं की गई है। प्रॉपर तरीके से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने कल बनाए थे, उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को जरूर मैंने पकड़ के थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर किया था मार्केट में, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पूरी तरीके से कांस्टेंट है। आपको याद होगा हमने ये वाले हेड एंड शोल्डर के बारे में आपसे बात की थी। तो यहाँ पे आप देखो ये हेड एंड शोल्डर, इसका राइट शोल्डर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन कंप्लीट होता हुआ ये भी दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने बात किया था, 45,370 आपका एक लेवल रहने वाला है, अगर हम लोग यहाँ पे राइट साइड का शोल्डर अपने हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस लेवल के तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपर साइड में आके इस तरीके से कंसोलिडेट करना आपको एक बुलिश सिग्नल, बुलिश सेंटिमेंट ही दर्शाता है। देखते हैं यहाँ पे क्या कोई लेवल्स आपको अपडेट करने की जरूरत है या हम इसी के साथ कल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक इंपॉर्टेंट जो नेकलाइन है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इनफैक्ट आज भी हम लोगों को इस लेवल के ऊपर हम रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ट्रेंड लाइन के पास ऑलमोस्ट अब जगह खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है। अब असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट डाउन साइड में भी हो सकता है, आई मीन ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है। इस लेवल के अंदर हम चेंज एक कर सकते हैं, ये वाली जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है इसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इस लाइन का बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं गया है। चाहे तो हम यहाँ पे आज का जो एक सपोर्ट लेवल बन के आया था, हम यहाँ पे एक लाइन जरूर यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हैं। इस लाइन को हम जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके रख सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज के कल के किसी भी लेवल के साथ आज हमें बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत है यहाँ पे। सो यही आपके कल के लिए भी लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और जिस तरीके से हमने बात की थी कि रेंज के अंदर अगर हम लोग फंसते हैं और रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तभी आपको एक अच्छी मोमेंटम मूवमेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कुछ आज के दिन में मिलेगा नहीं। वही हुआ, कल के लिए भी आपके सिमिलर इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, सिमिलर हमारा प्लान रहेगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। ये वाला एक छोटा रेंज है, और ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो ये वाला आपका एक ब्रॉडर लेवल का रेंज है। यहाँ पे अगर आप कल गैप अप ओपन हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप इस रेंज के आसपास आओगे। अब गैप अप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट गैप अप ओपन होते हो। गैप अप तो हम आज भी ओपन हुए थे, लेकिन आज देखो हम कहाँ पे जस्ट ओपन हुए। सिंपली हम यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हुए और ओपन होके हम ऊपर की तरफ निकल गए। सॉरी, यहाँ पे नहीं, आई थिंक ये वाला कैंडल, ये वाली कैंडल, यस, इस कैंडल पे हम यहाँ पे ओपन हुए आज के दिन में। ये वाली कैंडल पे ओपन होते ही पहले अपसाइड, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे। अब कल डिपेंड करता है हम कहाँ पे ओपन हो सकते हैं, क्योंकि 919 का हमारा नीचे का सपोर्ट है और 45,085 का ऊपर। हमारे पास 100 पॉइंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, जहां पे अगर हम गैप अप ओपन हो और इस लाइन को क्रॉस भी नहीं करें तो 100 पॉइंट्स का स्पेस है। अगर कल आप 45,000 के ऊपर जाके, यानी 45,070 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाते हो और इस लेवल को सस्टेन कर लेते हो, जो कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर कर लेते हैं हम लोग तो ये वाला लेवल फिर जो आपके लिए अभी तक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आया है वो सपोर्ट बन जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपसाइड मोमेंटम कल के दिन ही मिल सकती है। इसका मेन रीजन क्या है?
आप अगर देखो तो अभी तक इस एक्सपायरी के अंदर हम लोगों ने 3 सेशंस बिताए हैं, फ्राइडे, मंडे और आज का दिन। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम फ्राइडे और मंडे का जो सेशन हमने बिताया है, या फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का जो हमने सेशन बताया है, वो इस रेंज के अंदर हमारी मेजोरिटी मूवमेंट हुई है। इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑप्शन राइटिंग हुई है वो इस रेंज के अंदर हुई है। यहाँ पे अपर साइड में 45,100 और लोअर साइड में 44,750। 45,100 on the upper side and 44,750 on the lower side। ये बेसिकली 350 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे रेंज बना हुआ है। तो लोगों ने जो जिन्होंने भी यहाँ पे राइटिंग की हुई है, उनके लिए स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहने वाला है, इसके नीचे रहने वाला है। इसके ऊपर हम मान लेते हैं 45,200 के आसपास एसएल रहेगा, और इसके नीचे हम मान लेते हैं 44,650 के आसपास एसएल रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होके करीब करीब 45,070 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे मिल जाएगा कि एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम आपको एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग के रूप में तब्दील हो सकता है, और वहां पे हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन बाइंग की तरह, ऑप्शन ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हम लोग कमा सकते हैं। बात करें अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यानी कि गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो पहली चीज तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो रहेगा 44,780। सेम चीज यहाँ पे भी आपके लिए लागू होती है। जैसा हमने आपको बताया, 44,750 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे राइटिंग किए हुए हैं इस नई एक्सपायरी में, वो कहीं ना कहीं इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अब इस लेवल के नीचे अगर हम लोग जाके सस्टेन करना शुरू करते हैं, यानी कि हम 44,680 के आसपास जाके सस्टेन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में जाते हैं, तो यहाँ पे श्योर शॉट पुट राइटर्स का एसएल कटेगा, और पुट प्रीमियम्स के अंदर हम लोगों को स्पाइक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो हमारा प्लान यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहेगा। सबसे पहले गैप अप होना है, गैप डाउन होना है। गैप अप होने के बाद अपर साइड में सस्टेन करेंगे, तो हम लोग कॉल साइड के लिए पॉजिटिव रहेंगे, बुलिश सेंटीमेंट लेके बैठेंगे, और जब भी हमें कॉल साइड का कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां पे हम लोग अपनी फुल क्वांटिटी में घुसेंगे और थोड़े बड़े टारगेट के लिए घुसेंगे। वहीं अगर हम गैप डाउन होते ओपन होते हैं और वहां पे भी अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, देन अगेन पुट साइड में बड़ी क्वांटिटी में और बड़े टारगेट के लिए। इसके बीच में फ्लैट ओपनिंग होते हैं, या हम लोग इस रेंज के बीच में कहीं आके फंसते हैं, यानी कि गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, सस्टेन दोनों ही ना कर पाए और आके इस रेंज के बीच में अगर हम फंस जाते हैं, तो वहां पे हम लोग स्कैल्पिंग के अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे, और वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत छोटे टारगेट्स। ऑब्वियसली स्कैल्पिंग बोल रहा हूँ, टारगेट्स छोटे रहेंगे, लेकिन क्योंकि रेंज आपका छोटा है, प्रीमियम के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी नहीं, इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपका मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, उससे ज्यादा आप कल सोचिएगा मत अगर हम इस रेंज के अंदर जाके फंस जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन डे कल का वही होगा कि हम रेंज के अंदर फंस के पूरा दिन खत्म कर दें, और फिर थर्सडे के दिन हम लोग इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दें। तब आपको एक्सपायरी के अंदर एक शानदार मूवमेंट और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग निफ्टी के अंदर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी में क्या संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं, क्या सिमिलर पिक्चर हम लोगों को निफ्टी में भी दिख रही है, या यहाँ की कहानी कुछ अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी में भी आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलरेडी हमने 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट हम लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट के 2-3 कैंडल्स ट्रेंड लाइन के जस्ट यहाँ पे बॉडी के ऊपर टच करके रखे हुए हैं। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अपनी ट्रेंड लाइन रेडी हो जाएगी कल के लिए। अपर साइड में आप बात करो तो ओपनिंग क्योंकि हम लोगों को गैप अप में मिली थी, ये वाला कैंडल आपका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद फिर हम लोग वापस से रेंज के अंदर आ गए। देखो मैंने आपको जैसा बोला था कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन आपको होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे हुआ नहीं है, रेंज के अंदर हम लोग यहाँ पे निफ्टी के अंदर कंसोलिडेट किए हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ कम है। इसी बात से आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लोअर हाईज निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। लेकिन मेजर ट्रेंड अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन का या 3 दिन
दिन का ट्रेंड देखोगे तो हम लोगों ने लास्ट डे के लोज के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं की है या बहुत ज्यादा नीचे जाके क्लोजिंग नहीं की है। तो यहाँ पे आपको एक अपसाइड मोमेंटम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। बात करें अगर रेंज की, तो निफ्टी का रेंज यहाँ पे 19,530 से लेके 19,620 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का यहाँ पे निफ्टी का आपका रेंज बना हुआ है। सेम चीज जो हमने बैंक निफ्टी में बात की थी, वही हम लोग निफ्टी में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पे गैप अप ओपन मिल जाता है और गैप अप हमारा सस्टेन करता है, देन हम लोग निफ्टी के अंदर भी कॉल साइड के अंदर पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ रहेगा और स्टॉप लॉस उनके कटने शुरू हो जाएंगे। अब लोगों ने यहाँ पे कॉल राइटिंग, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा आज एनालाइज करोगे, हालांकि आज क्योंकि एक्सपायरी सेशन प्री एक्सपायरी नहीं है, तो हम लोग आज के दिन ऑप्शन चेन डेटा नहीं देखेंगे, लेकिन आपके लिए आप एक होमवर्क की तरह इसे ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ऑप्शन चेन डेटा में जाके कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग किस पोजीशन पे हुई है और कितनी हुई है, इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा निफ्टी के अंदर 19,600 के अंदर एक मेजॉरिटी चंक ऑफ कॉल राइटर्स बैठे हैं। और वहीं अगर आप पुट राइटर्स की बात करोगे तो वो आपको 19,500 के ऊपर बैठते हुए दिखेंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि ये आप कैंडल्स, ये वाला रेंज आप देखो, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये वाला जो कैंडल है वो 7 तारीख यानी कि कल का ओपनिंग कैंडल है। सो 2 दिन का पूरा ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे आपको इसी रेंज के अंदर निफ्टी घूमता हुआ दिखा है। सो यहाँ पे जितनी भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इसी रेंज पे ऊपर जाके बैठ चुके हैं। तो आपके लिए अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। अगर कल बुधवार के दिन इनका स्टॉप लॉस कटना है तो हम लोगों को अपर साइड में 19,670 और लोअर साइड में 19,420 के आसपास इनका स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही स्टॉप लॉस अगर आपका एक्सपायरी के दिन जाता है सेकेंड हाफ में, तो यहाँ पे ये फिगर्स बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कल के लिए यही आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स टू बी लुक्ड आउट फॉर रहेंगे। हालांकि निफ्टी की क्लोजिंग हम लोगों को कल के क्लोजिंग के थोड़ी नीचे ही आके मिली है, 19,570 के लेवल पे हमने क्लोज किया है। तो निफ्टी में अगर हम लोग 50 से 70 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिखाते हैं तो हम लोग इस लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बतलाया था कि इसे सस्टेन अगर हम करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकती है। तो वहां पे कॉल साइड में फुल क्वांटिटी बड़ा टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। वही सेम स्टोरी आपकी पुट साइड में देखने को मिलेगी कि अगर यहां से इस लेवल से हम लोग डाउन साइड में जाते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ पे आप 19,500 के करीब कहीं जाके ओपन हो सकते हो। इसके नीचे अभी भी हमारे पास लगभग 60 से 70 पॉइंट जाने का स्पेस रहेगा जब पुट प्रीमियम्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो। तो यहाँ पे सस्टेन करना, रेंज बनाना नीचे के साइड में बहुत जरूरी है, क्योंकि 500 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इस लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ पुश कर दिए जाते हैं, देन वहां पे जरूर हम कॉल साइड में एक छोटे क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करेंगे, जहां पे टारगेट जरूर हम लोग बड़ा रख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हम हल्की ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम वापस से जब इस रेंज के अंदर घुसेंगे तो वापस हम लोग कंसोलिडेट करने लग जाए और हमारा प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाए। फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो भी यहाँ पे बैंक निफ्टी से सेम है कि ये वाला रेंज हम लोगों के सामने खड़ा रहेगा और जब तक आपको रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए बड़ा ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बना पाओगे। सो निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको देखने हैं वो अपर साइड में आपको देखने हैं 19,670, लोअर साइड में देखने हैं 19,430। यानी कि इस लेवल को आप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, 19,500 ऑन द लोअर साइड, 19,600 ऑन द अपर साइड। ये दोनों आपके मेन क्रिटिकल लेवल्स हैं। इनका जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको मेरे हिसाब से कल निफ्टी के अंदर ट्रेड्स के अंदर ज्यादातर नहीं घुसना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो घुसिए, 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट लेके निकल आइए, लेकिन बड़े ट्रेड के बड़े टारगेट की उपेक्षा कल के दिन मत रखिए। ठीक है। आई होप आपको ये सारे लेवल्स समझ में आए होंगे, आपको प्रॉपर तरीके से आज के लेवल्स भी दिखे होंगे और किस तरीके से यही लेवल्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट्स है या आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज का आंसर करें जल्द से जल्द। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन सारे लेवल्स के बेसिस पे खुद के बलबूते पे ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस मिले
मिले, और यदि वो खुद से ट्रेड लेते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी उनको भी यहाँ पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।